ऐसी चीजों से। वो है ब्राह्मण, वो 8वीं पास दो, 10वीं पास, 12वीं पास, उनके घर में बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। उनको रिजर्वेशन भी नहीं है कि रिजर्वेशन से ऊपर पहुंचे, ऐसा भी नहीं है। वो बेदार हैं, जाग रहे हैं, वक्त से पहले जागते, हर चीज की, हर पॉलिसी की नजाकत को समझते हैं, इसलिए वो राज कर रहे हैं। 5% होते हैं। इस मुल्क की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो ब्राह्मणों की अमल और दखल के बगैर बन सकती है। और उनको बुरा भला कहने के बजाय ख्वातीन हजरात, उनसे सीखो कि वो वक्त से पहले जाग रहे हैं, वो बेदार हैं। हमको इन ऐसी चीजों से हमको खुश नहीं होना है। ये पेरेंट्स के लिए मैं पहली बात करना चाहूंगा। ख्वातीन हजरात, पेरेंट्स का आपका रोल कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, छोटी सी मिसाल दूंगा। एक जगह पर, एक मैदान में म्युनिसिपैलिटी के 2 वर्कर्स कुछ काम करते हैं। एक आदमी एक कुदाल लेता है, उससे एक गड्ढा खोदता है, खड्डा खोदता है 2-3 फीट का। फिर दूसरा वाला आदमी आता है, वो मिट्टी भर देता है, लेवलिंग कर देता है। फिर से पहला वाला आदमी जो है वो गड्ढा खोदता है, खड्डा खोदता है, दूसरा आता है, मिट्टी भरता है, गड्ढा खोदता है। एक आदमी खड़े खड़े ये तमाशा देख रहा था। बोले, क्या बात है भाई, तुम इतनी मेहनत से ये गड्ढा खोदते हो और ये आदमी आता है और वो मिट्टी भर देता है, लेवलिंग कर देता है, क्या बात है? तो बोलता है, तुमको मालूम है क्या, हम म्युनिसिपैलिटी के 3 वर्कर्स हैं। मेरा काम यह है कि मैं ये गड्ढा खोदूं। दूसरा और एक आदमी है, वो एब्सेंट है, गैर हाजिर है, आज काम पे नहीं आया है। उसका काम यह था कि वो उसके अंदर बीज डाले। और ये तीसरा आदमी का काम यह है कि वो मिट्टी भर दे, लेवलिंग कर दे। अब ये दूसरा आदमी जो बीज डालने वाला आदमी है, वो आज काम पे नहीं आया, गैर हाजिर है, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, हम अपना काम किए जाए। ख्वातीन हज़रात, वो गड्ढा खोदने का मकसद क्या था? दरख्त उगाना। लेकिन ये दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी एब्सेंट, गैर हाजिर होने की वजह से मकसद ही खत्म हो गया। ये दूसरा आदमी हमारे समाज में परमानेंट एब्सेंट है, मुस्तकिल गैर हाजिर है। और वो कौन है? वो है वालिदैन, माँ बाप। क्या हो रहा है आज हमारे समाज में, हमारे तालीमी निज़ाम में, कि टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। बच्चे घर पे जा रहे हैं, रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, रट रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, गड्ढा भर रहे हैं। लेकिन दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी, वालिदैन, बीज डालने वाला आदमी, पीठ थपथपाने वाला आदमी, हिम्मत अफजाई करने वाला आदमी, मोटिवेट करने वाला आदमी, इंस्पायर करने वाला आदमी, आगे बढ़ कहने वाला आदमी, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने जेवरात को बेच डालूंगी, ये कहने वाली माँ, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने घर को गिरवी रखूंगा, ये कहने वाला बाप। ये माँ और बाप दोनों गैर हाजिर हैं। और इसलिए हमारे समाज में तालीम का पौधा जो उग नहीं रहा है, उसकी वजह यही है कि टीचर्स कितनी ही मेहनत करें, बच्चे कितनी ही मेहनत करें, लेकिन जब तक वालिदैन, माँ बाप अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं, तब तक हमारे आंगन में तालीम का पौधा उगने से रहा। कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट रोल है माँ बाप का। टीचर्स और बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माँ बाप का है। और आज इसीलिए इस तालीमी तहरीक के जरिए से, ये जो एक सामाजिक चळवळ है हमारी, इसके जरिए से हम गांव गांव, शहर शहर, करिया करिया, देहात देहात, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली जाकर यही आवाज लगा रहे हैं कि ये दूसरा आदमी अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो। और आप यकीन रखिए कि ये दूसरा आदमी जब ड्यूटी पर है, माँ बाप ड्यूटी पर हाजिर हो जाएंगे, हर आंगन में हमको इल्म का, तालीम का, एजुकेशन का, शिक्षा का पौधा लहलहाता हुआ नजर आ जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कि आज हो क्या रहा है, तो सुन लीजिए। मैं बहुत तफसील से बात नहीं कर रहा हूं, सारी बातों का इहाता मैं दे रहा हूं। मेरे 4-5 घंटे के लेक्चर को मैं 1 घंटे के अंदर बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ खुलासा ले रहा हूं अहम अहम बातों का। सुन लीजिए, आज होता क्या है?
हिंदुस्तान में हमें जाने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। हर जगह पर हमारे जो वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, वो एक ही शिकायत करते नजर आते हैं, क्योंकि वो स्कूल है ना, स्कूल, वहां पढ़ाई बराबर नहीं होती। हमारा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत होशियार, उड़ते परिंदे के पर गिन सकता है, इतने होशियार है, लेकिन वो जो स्कूल है ना, वहां पढ़ाई बराबर नहीं होती। हमारे माँ बाप उस स्कूल की तरफ उंगली उठाने से पहले ये भूल जाते हैं कि जिस स्कूल की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं वो आपके बच्चे का पहला स्कूल नहीं है। आपके बच्चे का पहला स्कूल है उसकी माँ। माँ क्या सोचती है, माँ की फिक्र क्या है? माँ बच्चे का पहला स्कूल। आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है उसका घर। घर में क्या होगा? खोट, कपट, हसद, जलन, गिबतें, साजिशें, ये हो रही हैं, या प्यार, मोहब्बत, बड़ों का अदब, क्या सिखाया जा रहा है? घर आपके बच्चे का दूसरा स्कूल। लेकिन मैं तो कहता हूं कि घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। हमारे बच्चे सारी बातें अपने घरों में ही सीखते हैं, हर चीज अपने घर में सीखते हैं। कैसे? इसकी मिसाल दूं। माँ बाप बैठे हुए हैं, बच्चा भी वहां बैठा हुआ है, इतने में एक साहब जो हैं वो मिलने वाले आ गए। तो अब्बा जो हैं वो खुशी के मारे चिल्ला उठते हैं, अरे आइए आइए निसार भाई आइए, क्या बात है, अब ईद का चांद हो गए, आप दिखाई देते नहीं, क्या बात है, वहां आते वहीं से जाते, यहाँ आना चाहिए, मिलने चाहिए, हमारी आंखें तरसती आपको देखने के लिए, वगैरह वगैरह। 5-10 मिनट के बाद में निसार भाई चले गए। जैसे ही निसार भाई चले गए वैसे ही अब्बा कहते हैं, मखा आ गया था यहाँ पर, तुमको भी चाय बनानी पड़ी, मेरा भी 10 मिनट वेस्ट हो गया। अरे वहां आए थे तो वहीं से जाने का था, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? बच्चा हक्का बक्का, अरे अभी 10 मिनट पहले तो निसार भाई पे जान निसार हो रही थी, और जैसे ही निसार भाई चले गए तो उनकी बुराई हो रही है, गीबत हो रही है। घर 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 आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। हर चीज अपने घरों में ही वो सीखते हैं। और मुझे बताइए कि कौन सा स्कूल है जिसमें गीबत नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? कौन सा स्कूल? कौन सा स्कूल इसमें हसद, जलन ये सिखाया जाता है? कौन सा स्कूल है? ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे घरों के हैं। घर का जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके सब्जेक्ट्स हैं, और वहीं से वो सीखता है। ये सारी बुराइयां घर की यूनिवर्सिटी की देन है, वहीं सीखता है और उसी की नकल करता है। इसमें कहता हूं कि घर जो है वो आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी है। बच्चा वहीं सीख रहा है और वहीं से नकल कर रहा है। कैसे? मैं उसकी मिसाल दूंगा। एक बच्चा एक आम के दरख्त के ऊपर चढ़ा, आम चोरी करने के लिए। वो वॉचमैन ने देख लिया, बोलता है आम चोरी कर रहा है, नीचे उतर, नीचे उतर, पुनः मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा और तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वो बच्चा ऊपर बैठे बैठे वो वॉचमैन को जवाब देता है कि मेरे घर पे ये कुछ फायदा नहीं है, मेरे अब्बा तुमको घर पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो बाजू के झाड़ के ऊपर चढ़े। घर घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। सारी बातें वहीं पर सीखते हैं। फिर इन यूनिवर्सिटी नुमा, इन घर नुमा यूनिवर्सिटियों का आखिर हाल क्या है? मैं सिर्फ मिसाल दूंगा कि आज हमारी यूनिवर्सिटी, जिसको हम घर को जो हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटियों का आज हाल क्या है उसकी मैं एक मिसाल दूंगा। माँ बाप बैठे हुए हैं, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा हिस्ट्री की किताब पढ़, तारीख की किताब पढ़, जंगों के बारे में पढ़ा है, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, सब लड़ाइयों के बारे में सब पढ़ रहा है।
वो लड़ाइयों के बारे में पढ़ते पढ़ते अपने अब्बा से सवाल पूछता है कि अब्बा, ये लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं? तो अब्बा कहते हैं, सुन बेटा, फर्ज करो कि अमेरिका और फ्रांस के दरमियान कुछ इख्तिलाफ, कुछ डिफरेंसेस पैदा हो जाए। तो अम्मी फौरन टोकती हैं, अरे अमेरिका और फ्रांस के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पैदा हो जाएगा? तो अब्बा कहते हैं, नहीं, मैं इससे सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। क्यों मिसाल दे रहा है? मैं खाली मिसाल क्यों दे रहे भाई? ऐसे क्यों मिसाल दे रहा? बच्चा बोलते है, बस अम्मी, अब्बा, मालूम हो गया कि लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं।